आईना। सुबह से सिर दर्द से फटा जा रहा था। शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि लग रहा था जैसे बुखार ही आ गया हो। बुखार? अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे बुखार आ सकता है। अभी तो पूरे घर के काम ऐसे की ऐसे ही पड़े थे। अभी तो बहुत से काम बाकी हैं। अगर अभी बुखार आ गया तो काम कैसे होगा। अगर घर में सबको पता चल गया कि मुझे बुखार है तो घर में तो भूचाल ही आ जाएगा। आखिर घर में इकलौती कार्यकर्ता मैं ही तो हूँ। बाकी तो सारे ऊंची पोस्ट पर बैठे लोग हैं जिनका काम ही ऑर्डर करना है। पर जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा तो काम करने की हिम्मत कैसे करूं। काम की स्पीड को देखकर सासू माँ ने आखिर तो टोक ही दिया। क्या हुआ बहू, आज बड़ी धीरे धीरे काम कर रही है। अभी तक तो नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ। तुझे पता है ना, संडे का दिन है तो सब लोग नाश्ता साथ ही करते हैं। ज़रा जल्दी कर। जैसे तैसे नाश्ता तैयार किया और प्लेट में डालकर डाइनिंग टेबल पर रखा। फिर घर में सबको बताना भी तो पड़ता है कि नाश्ता तैयार हो गया है, आकर खा लो। धीरे धीरे अपने कमरे में सासू माँ, देवर अमन, नंद, सुप्रिया, पति रजन और बेटा वंश निकलकर बाहर आए। नाश्ते को देखकर सबके मुंह बन गए और टिप्पणी शुरू हो गई। अरे यह क्या, पोहे? सिर्फ यह बनाया तुमने आज? संडे के दिन तो कम से कम कोई ढंग का नाश्ता बना लिया करो। रोज तो यही सब खाते हैं। एक संडे का तो इंतजार होता है कि कुछ ढंग का बनेगा। उसमें भी तुम घास काट देती हो। आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद बुखार है। शायद चेक किया था या बहाना कर रही हो। नहीं, चेक तो नहीं किया। पर क्या? रात रात भर मोबाइल में लगी रहती हो। नींद पूरी होगी कहाँ से? इस कारण से शरीर टूटता है और कुछ नहीं। सासू माँ ने तो बीमारी का सारा पोस्टमार्टम ही कर दिया। वैसे भी मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ तो उसके पीछे उनके अनुसार मोबाइल ही तो कारण होता है। सब लोग नाक भौं सिकोड़कर नाश्ता करने लगे। मैं भी नाश्ता करने बैठी ही थी कि इतने में सासू माँ ने पूछ लिया, दोपहर के खाने का क्या है? कम से कम उसमें तो कुछ ढंग का बना लेना। जी, इतना कहकर एक चम्मच पोहा मुंह में डाला ही था कि उल्टी आने लगी। आखिर में उठकर वहां से वॉशरूम में चली गई। वहां से निकलते समय सोचा कि एक बार चेक कर लेना चाहिए, इसलिए थर्मामीटर लेकर चेक किया। सच में बुखार था। जैसे ही घर में सबको पता चला, सबसे पहले हड़बड़ाहट भी सासू माँ ने ही दिखाई। अरे राजन, जल्दी से इसे दवाई दे दे ताकि आराम आ जाए। ठीक है मम्मी। राजन जी ने अपनी मम्मी की आज्ञा अनुसार मुझे दवा दे दी। दवाई लिए अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि सासू माँ ने आकर पूछा, बहू अब कैसा लग रहा है? अभी तो दवाई ली है। हाँ, फिर भी अब तो ठीक लग रहा होगा, क्या कहती? चुप रह गई। कोई पहली बार तो है नहीं। मैं जब भी बीमार पड़ती हूँ दवाई लेते ही मुझसे पूछना शुरू हो जाती हैं, बहू अब तो तुम ठीक हो? कई बार तो जवाब देने की इच्छा भी नहीं होती, पर उससे भी शिकायत है। यह बीमार क्या पड़ती है, कुछ बोलती भी नहीं। भला हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं? अब कौन समझाए कि दवाई लेते ही मैं एकदम ठीक कैसे हो जाऊंगी, जबकि ये लोग बीमार पड़ते हैं तो ठीक होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। कई बार राजन जी से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मम्मी को तुम्हारी चिंता है, इसलिए वह तुमसे बार बार पूछती हैं। अब इस श्रवण कुमार को कौन समझाए कि बीमार शरीर आराम चाहता है। खैर, आधे घंटे में तीसरी बार सासू माँ मेरे पास आकर खड़ी हो गईं। बहू अब तो तुम ठीक हो। उन्हें बार बार जवाब देने से बेहतर मैंने उठना ही समझा। चुपचाप रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। मुझे काम करता देख सासू माँ को तसल्ली हो गई कि मैं ठीक हो गई हूँ। अक्सर यही होता था मेरे साथ। इसका कोई तो समाधान नजर नहीं आता मुझे। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, पर जिस घर में पूरी जिंदगी बितानी है वहाँ कब तक अकेले परेशान होती रहूं। इसलिए सोच लिया कि भैया सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी।
कुछ दिनों बाद सासू माँ बीमार हुई और मैं पहुंच गई सासू माँ के पास दवाई लेकर। सासू माँ को दवाई दी और उनके सिर को सहलाने लगी। अभी 10 मिनट बीते ही थे कि मैंने सासू माँ से पूछा, अब तो आप ठीक है ना? मम्मी जी नहीं, उन्होंने बस इतना सा जवाब दिया। तब मुझे पता चला कि इतना छोटा सा जवाब भी होता है। हाय, मैं भी तो दे सकती थी। खैर, मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। अगले 5 मिनट बाद मैंने फिर उनसे पूछा, मम्मी जी अब तो आप ठीक हैं ना? अब की बार मम्मी जी थोड़ा सा झल्लाईं। अरे अभी तो दवाई ली है, ठीक है। मैं अब सासू माँ के पैर दबाने लगी। देखा तो सासू माँ को झपकी आने लगी। मैंने उन्हें जाकर पूछा, मम्मी जी अब तो आप ठीक हैं? बहू तू चैन से सोने दे मुझे, थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक लगेगा। मैं फिर चुप हो गई। अभी 15 मिनट ही बीते थे। फिर मैंने सासू माँ को जगा कर पूछा, मम्मी जी अब तो ठीक हो ना? अब की बार वो जोर से चिल्लाई, ये क्या है बहू, क्यों परेशान कर रही है मुझे? ऐसे कोई किसी बीमार इंसान को परेशान करता है क्या? मम्मी जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राजन जी सासू माँ के कमरे में आ गए। क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? राजन जी ने पूछा। मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी पत्नी से पूछ, परेशान करके रख दिया है। आधे घंटे में 10 बार पूछ चुकी है कि मम्मी जी आप ठीक हो? मम्मी जी आप ठीक हो? आराम तक नहीं करने दे रही मुझे। तुम मम्मी को आराम करने क्यों नहीं दे रही हो? परेशान क्यों कर रही हो? मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ? मुझे मम्मी जी की चिंता है, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ। बहू ये क्या तमाशा है? तेरी चिंता के चक्कर में मैं परेशान हो रही हूँ ना? अच्छा, पर यह तो आपका ही तरीका है मम्मी जी। जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो आप भी तो हर 10-15 मिनट में मुझसे पूछती रहती हो ना कि बहू अब तो तुम ठीक हो, बहू अब तो तुम ठीक हो। तो मुझे लगा शायद आपको ऐसा ही अच्छा लगता होगा, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। आखिर मैं भी तो आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप मुझसे करती हो। मेरी बात सुनकर राजन जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। समझ गए कि आज उनकी पत्नी जैसे को तैसा करने के मूड में है। इतने में सासू माँ बोली, गलती हो गई मेरी माँ, जो मैंने तेरी चिंता की। भगवान के लिए तू मेरी चिंता मत कर और मुझे आराम करने दे। पर मम्मी जी चुप, एक शब्द मत बोलना। निकल मेरे कमरे के बाहर और सोने दे मुझे। जैसा आप ठीक समझे कहकर मैं बाहर आ गई। पर वह दिन है और आज का दिन है जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ, सासू माँ अब मेरी उतनी चिंता नहीं करती। उन्हें पता है कि थोड़ा आराम करने पर ही मैं ठीक हो जाऊंगी।